एसएससी ने पूछे ये जानलेवा होमोनिम्स, 90% स्टूडेंट्स फेल हुआ। गजब का रिस्पॉन्स आपने दिया एपिसोड 1 से, तो हेयर इज द एपिसोड 2 इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। चलो शुरू करते हैं। तो सारे एसएससी एग्जाम के ही हैं, ढूंढ ढूंढ के, एक भी मेरे मन का नहीं है कि आप सोचो अरे मैम इतना कठिन नहीं आता एग्जाम में। बेटा आता है, अब आने लगा है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच वर्ड पॉल्ड्रॉन इज यूज्ड इन अ डिफरेंट मैनर। सबसे पहले तो समझो कि पॉल्ड्रॉन वर्ड का मतलब क्या होता है। जो शोल्डर आर्मर होता है, मतलब जो कवच पहना जाता है, इसका मतलब होता है कवच। ठीक, द नाइट सोल्जर रेज द पॉल्ड्रॉन, यानी कि कवच, यहां पे इसका मतलब कवच है। ठीक है। द ब्लैकस्मिथ फोर्स्ड अ स्टील पॉल्ड्रॉन, मतलब कि लोहार ने स्टील का कवच बनाया, तो यहां पे भी इसका मतलब है सेम, कवच। परफेक्ट। द बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब्ड द पोल्ड्रॉन ऑफ द सी स्लग। अरे यार यहां पे कवच मतलब नहीं हुआ ना, बायोलॉजिस्ट का कवच से क्या लेना देना है। पॉल्ड्रॉन डिफ्लेक्टेड स्वॉर्ड्स, यानी कि कवच, यहां पे भी कवच मीनिंग है। तो ए, बी और डी में कवच मीनिंग है, सी में कोई और मीनिंग निकल के आ रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे करा जाता है कि भाई पॉल्ड्रॉन मतलब कवच है। अब कवच का लेना देना सोल्जर से है, ब्लैकस्मिथ लोहार कवच बना रहा है, यहां पे भी स्वॉर्ड की बात हुई है, ये भी फिर से कवच से रिलेटेड है। बायोलॉजिस्ट का कवच से कोई लेना देना नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया मीनिंग सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ट्राइपॉस इज यूज्ड इन अ डिफरेंट मैनर। देखो ट्राइपॉस, ट्राइपॉड, मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा है ना कि कोई 3 टांगों वाला कुछ है, समथिंग है ना, पर ट्राइपॉस वर्ड का एक मीनिंग और होता है। जो हम ट्राइमेस्टर्स होते हैं ना एग्जाम, इसका एक मीनिंग ये भी होता है। चलो मैथमेटिक्स ट्राइपॉस इज फेमसली डिमांडिंग, मतलब मैथमेटिक्स का जो एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है लोगों के बीच में। ट्राइपॉस सिस्टम एट द कैम्ब्रिज, जो ट्राइमेस्टर वाला सिस्टम है कैम्ब्रिज में, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। द सेरेमोनियल ट्राइपॉस स्टूल, यहां पे ट्राइपॉस स्टूल है, मतलब कि 3 लेग्स वाला स्टूल। शी अर्न फर्स्ट क्लास ऑनर्स इन दिस एग्जाम, मतलब कि मेरे को ये समझ में आ गया कि 4 में से ए, बी, डी 3 का मीनिंग सेम है, जो कि है एग्जाम। सी का मीनिंग अलग आ रहा है, 3 लेग्स, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। वीडियो को पॉज करके कमेंट कर रहे हो कि नहीं? नहीं कर रहे हो तो मजा नहीं आएगी। वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, खुद की नॉलेज देखो, तब समझ में आएगा कि आप कहाँ हो और बाकी आपका कंपटीशन कहाँ है और किन बच्चों का सिलेक्शन होता है, ये तब समझ में आएगा। चलो फिर से वीडियो पॉज करो, आंसर करो। देखो रीम वर्ड का मतलब क्या है। रीम वर्ड का मतलब होता है भाषा, विज्ञान, मतलब जो डिस्क्रिप्शन होता है लैंग्वेज में, जो नई चीज की जानकारी देता है। और रीम का मतलब एक और मतलब है, वो मैं भी नहीं बताऊंगी, वो आप इसको करोगे तब समझ में आएगा। ट्रीटीज क्रिटिक्ड द रीम इन द सिंटैक्टिकल अरेंजमेंट ऑफ प्रपोजिशंस। ठीक है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में भी ग्रंथ ने जो व्याख्या रचना में रीम की बात करी है, मतलब वही चीज है, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से रिलेशन है इसका। इन द सेंटेंस द रीम कैरीज द न्यू इंफॉर्मेशन, यहां पे भी रीम यानी कि लैंग्वेज से ही मतलब है, लैंग्वेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, कि जो इंफॉर्मेशन है, जो लैंग्वेज है, इंफॉर्मेशन बोलो चाहे आप लैंग्वेज बोलो, नई जानकारी कैरी करता है। यहां पे भी इंफॉर्मेशन बोलो या लैंग्वेज बोलो। द रीम स्वॉर्म इनटू द एस्चुरीन करंट, यहाँ पे लैंग्वेज तो मीनिंग नहीं है। हाँ मान लिया आपको दूसरा मीनिंग नहीं पता है, चलो ऐसा समझ के चलते हैं कि आपको दूसरा मीनिंग नहीं पता है, क्योंकि मुझे मीनिंग पता है, इसका मीनिंग होगा तैर कर धारा में जाना, हो सकता है आपको ना पता हो, तो मैं यहाँ पे आंसर बताने के लिए तो हूं नहीं, मैं यहाँ पे ये समझाने के लिए हूं कि इस तरीके के कठिन क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं। ठीक है, तो सपोज आपको इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन सेंटेंस पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है ना कि इसका मीनिंग जानकारी और लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, छोड़ दो इसको। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज वाला, मतलब यहाँ पे भी रीम का मतलब लैंग्वेज या इंफॉर्मेशन से है, तो 3 में मीनिंग सेम है।
सी में कोई अलग मीनिंग निकल के आ रहा है, भले ही आपको वो अलग मीनिंग ना पता हो, लेकिन अगर आपको ये भी पता है ना मीनिंग निकल के आ रहा है, सो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। ठीक, चलो टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम ज्वाइन कर लो, पूरी की पूरी पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं वहीं पे दे दूंगी एज इट इज जो क्लास में पढ़ा रही हूँ। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ज्वाइन कर लें सभी लोग, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑल्सो मैं वीकली क्विज अपने टेलीग्राम पे दे रही हूँ, जहां पे इसी तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ताकि आप करो और देखो कितना कॉम्पिटिशन आपसे आगे है कितना पीछे है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करिए। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट वर्ड का मतलब क्या है? सोचो। कॉम्पैक्ट के तो 2-3 मतलब होते हैं ना, मेरे को कॉम्पैक्ट में बता दो, मतलब शॉर्ट में बता दो। कॉम्पैक्ट का मतलब कॉम्पैक्ट पाउडर भी होता है, जो शीशे वाली डिब्बी होती है ना, पाउडर जो लड़कियां लगाती हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब समझौता भी होता है, 2-3 मतलब होते हैं। होमोनिम का मतलब यही है, देखने में सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। देखते हैं कौन से 4 में से 3 में सेम मीनिंग है, एक में अलग है। शी प्लेस द कॉम्पैक्ट मिरर, कॉम्पैक्ट मिरर हो गया मतलब वही छोटी डिब्बी से रिलेशन है इसका, छोटी डिब्बी, छोटी डिब्बी। शी पाउडर्ड हर नोज यूजिंग अ स्मॉल कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट पाउडर है यहाँ पे, फिर से छोटी डिब्बी हो गया कॉम्पैक्ट का मतलब। द टू नेशन साइंड अ कॉम्पैक्ट, यहाँ पे कॉम्पैक्ट का मतलब है साइंड एन अग्रीमेंट। द कॉम्पैक्ट स्नैप्ड शट, मतलब छोटी सी डिब्बी खट से बंद हो गई, छोटी सी डिब्बी, छोटी सी डिब्बी खट से बंद हो गई। तो अब ए बी डी सेम मीनिंग हो गए, सी वाला अलग है, तो द सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नाउ सी आई एम रियली वेरी एंजॉयिंग दीज सेशंस, क्योंकि आप अच्छे से आंसर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। ठीक है, अभी कुछ वर्ड्स हैं जो बचे हैं, ये मान के चलो 4 से 5 एपिसोड्स मैं इसमें इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगी। होमोनिम जितने कठिन एग्जाम में आपके आए हैं 2025 में सब करा दूंगी। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये होमवर्क में है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भर भर के लिखना अलोंग विद एक्सप्लेनेशन। जब खुद मेहनत करोगे ना तब नॉलेज ज्यादा बढ़ेगी, तब चीजों को ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, अगेन आई वुड से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे यहाँ पे तैयारी कराई जाती है, नॉट ओनली इंग्लिश, जीएस, कॉन्ट्स, एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एसएससी और रेलवे दोनों की प्रिपरेशन का ये बेस्ट चैनल है, आपको एकदम लेटेस्ट यहाँ पे मिलेगा सब कुछ। ठीक है, और हमारी ऐप का नाम है एलएबी लैब। लैब की ऐप पर जाना, वहां पे पेड कोर्सेज भी हैं जहां पे हम फ्री में प्रिपरेशन करा रहे हैं पूरे के पूरे आपकी एसएससी की, और फ्री कोर्स में वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको पेड बैच में एडमिशन लेना है तो ये पेड बैच है, सारे कोर्सेज आपको ऐप पर मिल जाएंगे, फ्री भी पेड भी, आप अपने हिसाब से ज्वाइन करो, लेकिन तैयारी तगड़ी करो, नॉर्मल तैयारी से भाई एग्जाम नहीं निकलता। ठीक है, थैंक यू सो मच, होमवर्क जरूर करना सभी लोग, उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हो सेशन में। राइट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन।